नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक के बारे में, फ्लाइंग विद किड्स। वैसे तो बच्चों के साथ ट्रैवल अपने को करना हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कार हो, मुश्किल होता है। काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, सर दर्द होता है पेरेंट्स के लिए। और वहीं अब अगर ट्रैवल आपको फ़्लाइट से करना है तो ये मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द होता है। तो आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे कि फ़्लाइट के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बच्चों को किस उम्र में अपन फ़्लाइट पर सेफ़ली लेके जा सकते हैं और किस तरह से सेफ़ली अपने को क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे सेफ सुरक्षित यात्रा कर सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चों को, इन्फेंट्स को, बेबीज़ को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को किस उम्र में अपन फ़्लाइट में लेकर जा सकते हैं या बच्चों के साथ फ्लाई कर सकते हैं, बेबीज़ के साथ फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी पेरेंट्स के इस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह के कन्फ्यूज़न रहते हैं। जस्ट डिलीवरी हुई है बच्चे का, 2 दिन का है बच्चा, 5 दिन का है, तो पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या हम इस बच्चे को, उनको इमरजेंसी में कहीं जाना होता तो फ़्लाइट में लेके जा सकते हैं क्या। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोई क्लियर कट इस पे गाइडलाइंस नहीं है, इसके लिए कोई रेगुलेशंस भी नहीं है और सभी एयरलाइंस के अपने अपने कुछ अलग नियम बने हुए हैं, कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली, पीडियाट्रिशियंस के अकॉर्डिंगली कम से कम आपका बच्चा 4 से 6 हफ्ते का नहीं हो जाता जब तक आपको फ़्लाइट अवॉइड करनी चाहिए। 4 से 6 हफ्ते का, वो भी आपका बच्चा जबकि पूरे 9 माह से हुआ हो, यानी कि फुल टर्म बच्चा है और वो लगभग 4 से 6 माह का हो चुका है, उसके बाद आप फ़्लाइट प्लान कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि फ़्लाइट के अंदर जाना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है आपके बच्चे के लिए। देखिए, फ़्लाइट जो है, एयरक्राफ्ट जो होता है, उसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है, 200, 300, 400, 500 पैसेंजर्स होते हैं, पूरा पैक्ड होता है और उसके अंदर जो एयर होती है वो रिसर्कुलेट करती है, रिसर्कुलेट होती है वो। तो अगर किसी पैसेंजर को कुछ इन्फेक्शन है, कुछ कोल्ड है, कुछ वायरल इन्फेक्शन है, तो वो फटाफट पूरे एटमॉस्फेयर में जा सकता है और उसकी वजह से आपका बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है। अब चूँकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, इसलिए वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो सकते हैं, उनको तुरंत इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। तो यही वजह है, यही कि इसीलिए कहा जाता है कि जब तक बच्चा आपका 1.5 से 2 माह तक का नहीं हो जाता, जब तक आप कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको फिर भी जाना हो तो रिकमेंड किया जाता है कि 15 दिन का बच्चा एटलीस्ट हो जाना चाहिए। 7 से 15 दिन का बच्चा स्टेबलाइज हो जाए जब तक कि वो बाहर के एटमॉस्फेयर में, उसके बाद आप डॉक्टर की कंसेंट से, डॉक्टर को चेकअप करवा के आप फ्लाइट में लेके जा सकते हैं। अपने पीडियाट्रिशियंस को आप चेक करवाइए अगर बच्चा छोटा है, 7 दिन के आसपास का है। वो इसलिए ज़रूरी है, इसका एक कारण और भी है कि कुछ जो बीमारियां होती है न्यूबॉर्न्स में, बच्चों के अंदर कई बार अनएक्सपेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट के अंदर हो सकती है, लंग्स में हो सकती है, तो वो कुछ समय बाद मैनिफेस्ट होती है बच्चों में। और अगर अपन लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और फ्लाइट में लेके जाते हैं और अगर बाय द वे बच्चे को इस तरह की कोई इशू होता है तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, लाइफ तक डेंजर हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा छोटा है आपका, या तो आप अवॉइड कीजिए 1 से 1.5 महीने तक, और अगर आपको छोटे बच्चे को 7 से 15 दिन तक को भी लेके जाना है तो आप पहले अपने डॉक्टर से चेक करवाइए। और कुछ एयरलाइंस तो आपको सर्टिफिकेट भी डिमांड करती है, फ़िट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट, तो आप अपने डॉक्टर से फ़िट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट ज़रूर से आप लिखवा लें और उसको लेकर जाए साथ में। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर बच्चे। कुछ अगर बच्चा आपका प्रीमेच्योर हुआ है तो प्रीमेच्योर बच्चों के अंदर तो और भी मुश्किल का काम है। प्रीमेच्योर बच्चों के लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है फ़्लाइट में, जब तक कि अपना बच्चा पूरा नहीं कर लेता है, और उसके बाद भी आपका 10-15 दिन जब तक नहीं निकाल लेता है, जब तक आपको फ़्लाइट अवॉइड करना है हर हाल में। इसके अलावा कुछ इन्फेंट्स के अगर कार्डियक इश्यूज़ है, कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज़ है, कुछ लंग्स के इश्यूज़ है, कुछ इस तरह की कुछ डिजीज़ है, सांस में दिक्कत वगैरह कुछ रहती है, तब आपको स्ट्रिक्टली आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर डॉक्टर
आपको सजेस्ट करता है तभी आपको बच्चे को फ़्लाइट में लेके जाना, अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी ना लेकर जाएं। अब बात करते हैं कि बच्चों को, अगर आप इन्फेंट्स को, शिशु को फ़्लाइट में लेके जाना है, शिशु के साथ आपको ट्रैवल करना है, एयर ट्रैवल करना है, तो आपको इसके लिए पहले से सारी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इट्स मस्ट, बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए प्लानिंग आपको बच्चों के लिए क्या क्या आपको सामान लेके जाना है, चेक इन लगेज के साथ क्या लेके जाना है और कैरी लगेज के साथ क्या क्या लेके जाना है। इसके अलावा बच्चों की कुछ दवाइयाँ वगैरह हो वो आपको लेके जानी है। बच्चों की फीडिंग से रिलेटेड है, बच्चों के खाने पीने की जो सामान है वो आपका एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए। तो इन सब की आपको प्लानिंग पहले से ही पूरी अच्छे से करके रखनी है। अब बात करेंगे कि जब फ़्लाइट के अंदर होता है बच्चा, तो सिटिंग अरेंजमेंट की, ये दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन एयरलाइंस है वहाँ पे ये रूल है कि 2 साल से कम के बच्चे के लिए आपको अलग से सीट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और 2 साल से छोटे बच्चे को मदर या फादर अपनी गोद में लेकर जा सकते हैं एयरक्राफ्ट में, फ़्लाइट में। 2 साल से अगर ऊपर का बच्चा तो आपको अलग से सीट लेनी ज़रूरी है। और उसको अब यहाँ पे अभी हाल ही में फरवरी या मार्च के अंदर DGCA का एक गाइडलाइन आई है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उनकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस इशू हुई है। हालांकि वो अभी तक फॉलो नहीं हो पाई है, पर DGCA की ये गाइडलाइंस ये है कि छोटे बच्चों के लिए CRS सिस्टम है वो सारी एयरलाइंस को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि उसका अच्छे से CRS को यूज़ किए। अभी CRS क्या होता है? CRS का मतलब होता है चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम। तो चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम ये एक तरीके का सीट ही होती है, कार सीट होती है, और इसको सीट के ऊपर जो एयरक्राफ्ट की सीट है, सीट के ऊपर सीट रखी जाती है, अलग से सीट होती है बच्चों के लिए स्पेसिफिक। तो इसमें रखने से बच्चा एकदम सिक्योर रहता है। अब एयरक्राफ्ट के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस भी हो सकता है, वाइब्रेशंस हो सकते हैं, कई बार काफ़ी इस तरह की सिचुएशंस आती है, तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है कि अगर बच्चा गोद में रहता है या जो छोटा बच्चा है अलग नॉर्मल का सीट बेल्ट से बंधा हुआ होता है, तो वो अपने आप को इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए रिकमेंड किया गया है कि जो इंस्ट्रक्शंस अभी जारी हुई है, जो गाइडलाइन जारी हुई है, उनमें यही कहा गया है कि CRS का यूज़ करें। जो अलग से सीट होती है उससे बच्चा एकदम सिक्योर रहता है और जो भी टर्बुलेंस आते हैं उसको अच्छे से उसको बियर कर सकता है। तो ये जो अब चूँकि 2 साल से छोटे बच्चे के लिए तो पॉसिबल है नहीं, 2 साल से छोटे बच्चे के लिए तो अभी तक आपको अलग से सीट नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप इस तरह का CRS सिस्टम, क्योंकि अभी एयरलाइंस की तरफ से तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपना खुद का लेकर जा सकते हैं CRS सिस्टम। वो जो CRS सिस्टम है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, ये खास बात है, इसका आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर इसकी जो डायमेंशंस होती है वो एयरक्राफ्ट की सीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो ये इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि वो अप्रूव्ड CRS सिस्टम होना चाहिए, तो वो आपको लेकर जाना चाहिए डेफिनेटली। अब जो ये CRS सिस्टम है ये कोशिश करें 7 से 8 साल तक के बच्चों के लिए रिकमेंड किया गया कि 7 से 8 साल तक के बच्चों को आप CRS सिस्टम के द्वारा ही आप उसको ट्रैवल करवाएं, इंडिपेंडेंटली अलग से उसको ना बिठाएं। और 7 या 8 साल का बच्चा इससे जब बड़ा हो जाता थोड़ा सा, तो वो इंडिपेंडेंटली सीट पे बैठ सकता है सेफली। अब बात करेंगे जो सीट अरेंजमेंट है, अगर बड़ा बच्चा है थोड़ा सा, तो उसको आप हमेशा विंडो सीट पे बिठाएं, आयल सीट पे नहीं बिठाएं। उसका कारण ये है कि आयल सीट के पास क्योंकि ट्रैफिक होता है, पैसेज के अंदर जो आपके क्रू मेंबर्स होते हैं आते जाते रहते हैं, और ट्रॉली भी आती जाती रहती है, तो उससे बच्चे को लग सकती है, इंजरी होने का रिस्क रहता है, तो वो आप अवॉइड करें, बच्चे को विंडो सीट के ऊपर बिठा के रखें। अब बात करते हैं एयर प्रेशर चेंजेस को कैसे टैकल करें। देखिए, जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंड करती है, उस टाइम जो केबिन का प्रेशर है उसमें काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेशर के अंदर जो एयर प्रेशर में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से
यूस्ट्रेकियन ट्यूब जो होती है, जो थ्रोट से लेके ईयर तक जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से मिडिल ईयर का प्रेशर बढ़ जाता है, कानों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ कानों में दर्द हो सकता है। और बच्चों के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे बच्चे तो बिल्कुल वियर नहीं कर पाते, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल हो सकती है, जो कि प्रॉब्लम कर सकता है। इसके बचाव के लिए आपको इस तरह से करना है कि बच्चा जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ करे या लैंड करे, उस टाइम आपको बच्चे को स्वॉलो करवाना चाहिए। जैसे बच्चा छोटा है, अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं टेक ऑफ के टाइम या लैंड के टाइम। और थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, बॉटल फीड करता है, तो आप उसको बॉटल फीड दीजिए उस समय। और इसके अलावा बड़ा बच्चा तो उसको आप पानी पिला सकते हैं, पानी पीने के लिए दीजिए, या फिर आप उसको च्युइंगम ही दे सकते हैं। बड़े बच्चे को च्युइंगम को च्यू करे, ताकि कुछ जो है वो सलाइवा स्वॉलो करेगा, तो उससे ये ईयर पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा उसको। तो इस तरह से इसको टैकल किया जा सकता है। इसके अलावा जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है, तो उसके लिए आप बच्चों में आप कॉटन प्लग्स होते हैं, कॉटन बॉल्स कॉटन के, वो आप कानों में डाल सकते हैं। ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं, या नॉइज़ कैंसलिंग इस तरह के बच्चों के हेडफोन्स भी आते हैं, आप उसको यूज़ कीजिए ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे उस टाइम। देखिए, सारा जो सब कुछ ये सेफ्टी डेफिनेटली इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे पहला जो अपना एम है वो सेफ़ जर्नी का है, और उसके बाद आता है बच्चे कंफर्टेबल भी जाए। और कंफर्टेबल की बात जहाँ तक आती है, तो कंफर्टेबल ना सिर्फ बच्चे के लिए, बच्चे के पेरेंट्स के लिए भी है, और इसके अलावा कंफर्ट बाकी पैसेंजर्स के लिए भी है। क्योंकि बच्चा अगर फ़्लाइट के दौरान एक बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं हर आदमी परेशान होगा, पेरेंट्स परेशान होंगे, बच्चा तो हो ही रहा है और साथ में बाकी पैसेंजर्स भी। तो इसलिए कंफर्टेबल जर्नी भी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को, कंफर्टेबल जर्नी आप कैसे रखें, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। उसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले से आपको सब चीज़ें प्लान करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको फ़्लाइट में आपको ट्रैवल करना है। तो बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो खाने पीने की पर्याप्त चीज़ें आपको साथ में लेकर जानी है। घर की बनी हुई चीज़ें, बड़े बच्चों के लिए आपको, कुछ बच्चे बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, तो आप घर की बनी हुई डोमेस्टिक है, घर की बनी हुई चीज़ें लेकर जाएं साथ में। छोटे बच्चों के लिए आप अगर पाउडर का दूध पीता तो जो पाउडर मिल्क है वो पर्याप्त मात्रा में लेकर जाएँ। पेसिफायर आप यूज़ कर सकते हैं जिस टाइम आप, जैसा कि मैंने बताया आपको, डिसेंट के या टेक ऑफ के टाइम में अगर आप बच्चा ईयर पेन कम करने के लिए पेसिफायर को यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पेसिफायर भी एक्स्ट्रा रखनी है, बल्कि एक नहीं, कम से कम 2 या 3 पेसिफायर आप रखें। इसके अलावा डाइपर्स भी आपके डाइपर बैग के अंदर प्लेंटी क्वांटिटी में होनी चाहिए, अच्छी खासी, ताकि शॉर्ट नहीं पड़े किसी भी कीमत पे। इसके अलावा आप बच्चों के लिए कुछ नए टॉयज़ भी साथ में रख सकते हैं, क्योंकि पुराने टॉयज़ बच्चा ऑलरेडी आदी हो चुका होता है, इसलिए इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नए टॉयज़ अलग से उसके लिए बच्चा के सरप्राइज़ टॉयज़ टाइप के आप रख सकते हैं, ताकि बच्चा का जो अटेंशन है उसकी तरफ रहे। इसके अलावा अपने मोबाइल में आप कुछ स्पेसिफिक बच्चों के जो है अच्छे वीडियो गेम्स वगैरह है वो डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि बच्चा उसमें ऑक्यूपाई रहे और परेशान नहीं करे, ताकि कंफर्टेबल जर्नी हो सके। यहाँ एक बात मैं और स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि अभी तक की गाइडलाइंस जो है इंडिया के अंदर एयरलाइंस में, आप एक एडल्ट के साथ 2 साल से, अगर आपका बच्चा छोटा इन्फेंट है तो एक एडल्ट के साथ एक इन्फेंट ही अलाउड है। 2 साल से ऊपर है जब आप 2 या 3 बच्चों को लेके जा सकते हैं साथ में, लेकिन अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तब आपको एक एडल्ट के साथ एक किड ही अलाउ है, एक इन्फेंट ही अलाउड है। यह विशेष तौर से ध्यान रखें। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको बताया सारा फ़्लाइट के दौरान क्या आपको किस तरह से प्रिकॉशंस रखने हैं, और किस तरह से आप बच्चों को लेके जाएं आप अपने साथ, ताकि एक सेफ़, सुरक्षित और कंफर्टेबल जर्नी हो सके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।